शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, होते हैं विनीत इस भाव से कि हम भी गा सकें सहजता सकारात्मकता के अपने जीवन में गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव के बढ़त कदम निरंतर बड़े बाबा कुंडलपुर की अतिशायनी छाप की ओर बढ़ रहे हैं और आज बढ़ते बढ़ते उमरिया जिला पाली में पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है और यहीं रात्रि प्रवास होने जा रहा है। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ पिंकी जी जैन जयपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे ईशेष जैन पाली से। नमोस्तु महाराज जी। नमो ओ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। इच्छामी। आज कल मैं अमरकंटक गई थी महाराज जी, तो वहाँ पे आज मैं नर्मदा मंदिर गई थी, तो वहाँ महाराज वैष्णवों का मंदिर है, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और कैसे भाव रखने चाहिए? वो जब गए थे तो जहाँ जैसे भाव वैसा करना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। नमोस्तु। ईशेष जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद जी कक्का कटनी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं फैशन डिज़ाइनिंग करता हूँ तो उसमें नए नए ट्रेंड के हिसाब से मैं नए नए तरीके के कपड़े पहनता हूँ, तो कुछ लोग उस पर कमेंट पास करते हैं, तो क्या महाराज जी इसमें मुझे सेल्फ डाउट आना चाहिए कि मैं गलत हूँ या फिर लोगों की सोच गलत है? महाराज जी इस पर देखो, जब तुम्हारा काम है तो अपने प्रोफेशन के अनुसार तो तुमको काम करना ही पड़ेगा। अगर लोगों की बातों में आओगे तो तुम्हारा धंधा ही चौपट हो जाएगा, इसलिए इन सब बातों में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जी महाराज जी। नमस्ते महाराज। प्रमोद जी कक्का और आपके बाद तैयार रहेंगे अरहन जी बिट्टू कटनी से। हेलो। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज कटनी का अनंत कोटि नमोस्तु, शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है, समय महंगा है। पर्याय सस्ती है, जीवन महंगा है। रास्ता सस्ता है लेकिन निभाना महंगा है। ज्ञान सस्ता है पर सम्यक ज्ञान महंगा है। हम ऐसा कौन सा प्रयास करें कि ये महंगी लगने वाली चीज़ें स्थिति सरल होकर हमें भी प्राप्त हो सके? देखिए, जो चीज़ें महंगी लग रही है वो हमें अपने आप सरल हो जाएगी जब हम ये सस्ते महंगे के चक्कर से ऊपर उठ जाएंगे। लोग जब तक सस्ती चीज़ों को मूल्य देने लगेंगे तब तक मूल्यवान का मूल्य नहीं आंक सकते। आपने जिन्हें महंगा कहा है, मैं तो उन्हें अमूल्य कहता हूँ। लेकिन हम सब के जीवन की एक विडंबना है कि हम अमूल्य का मूल्य नहीं समझते। जिस दिन हम उस अमूल्य तत्व का मूल्य आंकने लगेंगे, हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी और हमें वही करना। नमोस्तु गुरु। अरिहन जी बिट्टू और आपके बाद तैयार रहेंगे विजय जैन विश्व कटनी से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आजकल आपस में सोच न मिलने के कारण लोगों में मतभेद बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ऐसा क्या करें कि रिश्ते की डोर दिन पर दिन मजबूत होते जाए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, रिश्ते की डोर मजबूत करने के लिए हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। पहली बात, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का और भावनाओं का ख्याल रखने का। यदि व्यक्ति भावनाओं की कद्र सीख ले तो रिश्तों में खिंचाव नहीं आती। दूसरी बात, आत्मीयता और परस्परता के मूल्य को आत्मसात कर ले तो रिश्ते कभी खराब नहीं होते। मनुष्य के जीवन में इन्हीं दो बातों का घोर अभाव हो रहा है, जिससे हर व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है और ऐसी वृत्ति के कारण सारे रिश्ते तार तार। नमोस्तु महाराज। विजय जैन विश्व और आपके बाद तैयार रहेंगे सुधीश जी जैन कटनी से गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु भगवान।
भजन सागर परिवार और विश्व परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके सामने तो प्रश्न कुछ रहते ही नहीं है, आपने इतना दिया है कि पूछने की कुछ हिम्मत नहीं पड़ती है, सब आपका दिया हुआ है। गुरुदेव, बहुत मन विचलित रहता है। 3 प्रतिमा गुरुदेव से ली थी और 7 प्रतिमा लेने के भाव उन्हीं से थे, मगर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनके पास नहीं जा पाया हूँ। और जो 3 प्रतिमा है महाराज जी, कुछ परिस्थितियां हमारी घर की ऐसी होने के कारण पूर्ण तरह से हम नहीं वो कर पा रहे हैं, और बगैर 7 प्रतिमा लेने के भाव बहुत हो रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? कुछ नहीं करो, पहला काम तो 3 प्रतिमा को ठीक से पहले पालो, परिस्थितियों के अनुरूप अपनी दृढ़ता को बढ़ाते हुए। और अब 7 नहीं, सीधे 11 प्रतिमा का लक्ष्य रखो, जिससे जीवन को आगे बढ़ाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुधीशी जैन कटनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे एक भजन सागर भी पूछेंगे, बोलिए। गुरुदेव अपने भक्तों पर इतनी दया करो, अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो। गुरुदेव अपने भक्तों पर इतनी दया करो। ओम, हाँ बोलिए। सुधीशी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे शरद जी सरावगी, गुणायतन संस्थापक सदस्य कटनी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कहा जाता है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, पर हम बात बात पे पराश्रित हो जाते हैं। महाराज जी, स्वाश्रित जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया कर मार्गदर्शन दें। देखिए, स्वाश्रित जीवन जीने के लिए हमें स्वावलंबन का पाठ पढ़ना चाहिए। अपने कार्य को प्रारंभ से ही खुद करने का अभ्यास रखना चाहिए। पर मुखापेक्षिता की वृत्ति से बचना चाहिए, और हर पल एक बात अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना है अपने दम पर करना है और अपना काम स्वयं करना है। तो परमुखापेक्षिता जैसे घटेगी, पराधीनता अपने आप कम हो जाएगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शरद जी सरावगी पूरी बिहार टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे तापस जी। गुरु जी, समस्त संघ पदयात्रियों की आपको नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, आज मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्वोत्तम से क्या अभिप्राय होता है? सर्वोत्तम से अभिप्राय धन से होता है, पद से होता है, कि उम्र से होता है, या किसी ज्ञान से जाना जाता है? उसका मेरे को मार्गदर्शन दें। जिसकी दृष्टि में जो उसका ध्येय है वही उसका सर्वोत्तम होगा। जिनके लिए धन ही सब कुछ है, वो धन के चरम को सर्वोत्तम समझेगा। जिनके लिए यश है वो यश को चाहेगा। जिनके लिए आयु है वो आयु को चाहेगा। जिसको जो है उसके लिए वो सर्वोत्तम है। पर मुझसे पूछो कि सर्वोत्तम इस जीवन में क्या है, तो जीवन का कल्याण सर्वोत्तम है। अल्टीमेट क्या है उसे समझो, उसकी तरफ दृष्टि रखो, ताकि ये जीवन की सारी आपाधापी समाप्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। तापस जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे गोल्डी जी रीवा से। गुरु जी के चरणों में नमस्तु। छोले महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, आपके एक कोटेशन लिखा हुआ था कि पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। तो गुरु जी, पैसा बहुत कुछ है, इसके लिए व्यक्ति जो है पैसा के पीछे भागते हैं। तो गुरु जी, मेरा शंका ये है कि सब कुछ पाने का सही रास्ता क्या है? जो बहुत कुछ है उसको छोड़ो, तब सब कुछ पाओगे। बहुत अच्छी बात, समझ गए। मैं बिल्कुल दोहरा रहा हूँ, पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं। पैसा जीवन का निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। जीवन में पैसे की उतनी ही भूमिका है जितने की नाव के संतरण के लिए पानी के प्रवाह का। लेकिन इस बात को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि पानी नाव के नीचे होनी चाहिए, पानी नाव के भीतर नहीं। जो पैसा को जीवन निर्वाह का साधन मान कर चलते हैं, उनके लिए पैसा सहायक बनता है, और जिनके लिए पैसा जीवन का साध्य बन जाता है, उनके लिए पैसा बोझ बन जाता है। वो पैसे के बोझ के तले दबकर मर जाते हैं। आपने पूछा है
सब कुछ पाने के लिए क्या हो? तो सब कुछ क्या है? सब कुछ का मतलब जिसको पा लेने के बाद कुछ की चाह ना रहे, वो सब कुछ है। जब तक चाह है तब तक बहुत कुछ होगा, सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ यानी द एंड। कौन सा एंड? END, AND नहीं, समझ गए ना? AND नहीं, END। तो END एंड, खत्म, विराम। वो कब होगा? जब तक अपने साथ जुड़े हुए बहुत कुछ का मोह छूटेगा। बहुत कुछ पाने की चाह जब तक है तब तक संसार है। देखो, किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर संसार में सब कुछ किसी के पास नहीं मिलेगा। है क्या? सब कुछ उसी को मिलता है जो बहुत कुछ छोड़ देता है। समझ गए? इसलिए इस बहुत कुछ के व्यामोह से बचो और सब कुछ के मर्म को जानो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। गोल्डी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे विमल जी जैन अमरपाटन से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, माँ की ममता के आगे आसमां भी झुक जाता है, उसी तरह छाया तल उसकी छाया तले स्वर्ग सा मिल जाता है। इसके बाद ही महाराज श्री आज वृद्धाश्रम के द्वार क्यों खुले हैं? ये कलयुग का प्रताप है। दरअसल ये घोर मानवीय संवेदनाओं के अभाव का कुपरिणाम है। जिन माता पिता को देवता के तुल्य मानकर अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने का आदर्श देश में रहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव की बात जिन्हें प्रारंभ से सिखाई गई, आज उन्हीं माँ बाप को बुढ़ापे में अपने ही संतान की उपेक्षा का पात्र बनना, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। लेकिन ये बिगड़ती हुई सोच और विकृत परिणति का कुपरिणाम है। सोच को बदलना होगा और हर व्यक्ति को अपने माता पिता के उपकारों का स्मरण करना चाहिए। यदि बच्चों को माँ बाप के उपकारों का स्मरण होता तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन क्या कहें, आज की संतान की ऐसी ही स्थिति है। माँ वृद्धाश्रम में थी, अचानक माँ की दृष्टि घड़ी पर गई। रात के 12:30 हो रहे थे। माँ ने तुरंत इसी क्षण अपने बेटे को फोन लगाया। बेटे ने फोन उठाया, बेरुखी से कहा, क्या बात है, इतनी रात में नींद क्यों डिस्टर्ब कर दी? माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो आज तेरा जन्मदिन है। आज से 30 बरस पहले मैंने तेरे को जन्म दिया था। मैंने सोचा आज जन्मदिन है, तेरे को जन्मदिन का आशीर्वाद दे दूं। ये नौटंकी करने की अभी क्या जरूरत थी, ये तो कल भी हो सकता था। तूने मेरी नींद खराब कर दी। माँ ने कहा, बेटा, माँ की ममता को इतने हल्के में मत ले। मैंने तेरे को फ़ोन करके डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तेरी नींद खराब हुई,
पर आज से 30 बरस पहले जब ठीक इसी समय मैंने तुझे जन्म दिया था ना, तो मेरी पूरी रात खराब हुई थी। और मैं सोचती हूँ कि काश तू ये समझता, अगर आज की पढ़ी लिखी माताओं की तरह मैंने तुझे पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो तेरा क्या होता। सोचने की बात है। काश लोग इन चीज़ों को समझे और अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करें। विमल जी जय नंबर पाटन से, और आपके बाद तैयार रहेंगे महाराज सुरेंद्र जी जी के जैन चरणों पाली में से। मेरा तथा मेरे परिवार की ओर से त्योहार नमोस्तु। महाराज जी, अपने बघेलखंडी में एक कहावत है कि नेकी कर कुआं में डाल। तो अगर महाराज जी नेकी करके कुआं में ही डाल देना है तो नेकी करनी भी चाहिए कि नहीं? जिस संदर्भ में ये कहावत है, उस कहावत का अर्थ थोड़ा हमें व्यापकता से समझना चाहिए। नेकी कर कुएं में डाल का मतलब ये नहीं है कि तुम नेकी करो ही नहीं। नेकी करो और उसके श्रेय को अपने साथ मत रखो, श्रेय को कुएं में डालो, समझे? उस प्रेरणा को। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, सुरेंद्र जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे कमलेश जी सिंह। इधर इधर बुला लो, सामने इधर बुला लो, इधर आ जाइए। हाँ, सभी जिनको प्रश्न करना यहीं आए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों ने छोटा सा मंदिर बनाया है एमपीवी कॉलोनी में, लेकिन हम लोग संचालन तो ठीक कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारी कार्यशैली ऐसी है कि हम लोग नित्य पूजा नहीं कर पाते हैं। तो लोग टोकते हैं, मंदिर तो बना लिया, पूजा नहीं करते। तो महाराज जी, इसमें पाप लगता है या नहीं? जब पुजारी जाता तो पूजा करते हैं हम लोग। ऐसा है, आपने मंदिर बनाया है, आपका बड़ा सौभाग्य है। मुझे ध्यान है 30 बरस पहले मैं जब यहाँ आया था, अंदर गया था, उस समय शायद मंदिर नहीं था। 2003 में बनाया मंदिर। हाँ, 2003 में मंदिर बनाया। तो 1994 में हम आए थे, तब मंदिर नहीं था। उस समय जो लोग रह रहे थे उनको बड़ी पीड़ा थी कि हमें दर्शन सुलभ नहीं हो। अब आपका सौभाग्य है कि आपको देव दर्शन मिल रहे हैं, मंदिर का लाभ मिल रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं। भगवान विराजमान किए, निश्चित आप लोगों का कार्यक्षेत्र अलग है, इसलिए आम जनों की तरह रोज़ अगर पूजन नहीं कर पाते तो मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा, लेकिन जब मंदिर बनाया है तो कोशिश करो पूजन करें, अभिषेक करें, दर्शन करें, प्रमाद छोड़ें। अपने कार्य का जो समय है, नौकरी पेशा लोग तो सारे हिंदुस्तान, सारे संसार में, प्रायोरिटी बदलिए। आप लोगों में से कोई भी अपने ऑफिस में 9-10 बजे के पहले तो नहीं जाते होंगे। जो व्यक्ति 10 बजे या 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, वो व्यक्ति 6 बजे भगवान के चरणों में आकर पूजा न कर सके, ये मुझे समझ में नहीं आता। आपके पास समय नहीं है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। आप समय नहीं निकालते, ये मुझे दिखता है। मंदिर तो जाते हैं महाराज जी, अभिषेक देखता हूँ। सुनो तो मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ, जो आप कर रहे हो सर्वोत्तम है, लेकिन यहीं मत रुको। ये देखो कि योग मिला है तो प्रयोग करो, अपने प्रमाद को त्यागूं। समय का अभाव है, 15 मिनट पहले उठ जाऊं, किया जा सकता है। ये श्रावक का कर्तव्य है, करो। मजबूरी में न कर पाना क्षम्य है, प्रमादवश न करना अपराध। इसलिए अपराधी नहीं बनना है, हमें तत्परता से करना है। और जिनको अति व्यस्तता है, ईमानदारी की, बेईमानी की नहीं, क्योंकि आज के समय में लोगों की कहानी यह है कि रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं है। विदाउट वर्क बिजी, वो अपने आप को बिजी दिखाते, बिजी होते नहीं। फिर भी यदि अति व्यस्तता है, आपने भगवान के चरणों में अर्घ अर्पित कर दिया, यह भी पूजा है। देव दर्शन सुलभ है और तुम दर्शन ना करो, भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा का अर्घ अर्पित न कर पाओ, तो तुमसे बड़ा अभागा और कौन होगा।
अभी एक मंदिर में एक वाक्य लिखा था, घर से मंदिर यदि दूर लगे, घर से मंदिर यदि दूर लगे तो समझना नरक पास है। बात समझ में आ रही? प्राथमिकता बदलिए, प्रमाद को जीतना होगा। जिस दिन आपकी प्राथमिकता में आएगा कि हमें करना है तो करेंगे। अभी आप लोग आए, कोई फुर्सत थोड़ी थे, आप सुबह से लगे हो, मैं देख रहा हूँ। थोड़े से लोग हैं लेकिन पूरे 100% रिजल्ट दिख रहा है। क्यों लगे? श्रद्धा तो बढ़ रही है। आज कोई काम आपके पास नहीं था क्या? है महाराज जी, काम तो 100 काम छोड़ के आए क्योंकि महाराज आए हैं, मुझे महाराज के पास जाना, लाभ लेना, ये मेरी प्राथमिकता थी। हो सकता है इक्का दुक्का, या तो उनकी व्यस्तता होगी या उनकी प्राथमिकता नहीं होगी, तो फुर्सत होकर के भी नहीं आएंगे। तो इसी तरह जिस दिन आप अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कर लोगे, रास्ता खुल जाएगा। चलिए, नमस्ते महाराज जी। कमलेश कुमार जी सिंघई पाली से, और आपकी बात तैयार रहेंगे अपूर्वा जी जैन पाली से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 6 जीव द्रव्यों में पहला द्रव्य जीव द्रव्य है और 7 तत्वों में पहला तत्व जीव तत्व है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या इनमें कोई अंतर है इनके स्वरूप में? देखिए, जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर है। जीव द्रव्य अनंत है, जीव तत्व एक है। जैसे मनुष्य अनेक हैं और मनुष्यत्व एक है। तत्व सार का नाम है, भाव का नाम है, समझ गए? इसलिए श्रद्धान तत्व का किया जाता है। अपूर्वा जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी क्षमा जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब पाली वाले हैं? जी महाराज। चलिए, बहुत सुंदर। महाराज जी, माँ को एक बच्चे के लिए प्रथम शिक्षिका कहा गया है, तो हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें कि जिस तरह मिट्टी में गिर कर भी सोने के सिक्के की चमक खत्म नहीं होती, उस तरह हमारे बच्चे कभी कुसंगति में चले भी जाए तो उनकी जो परवरिश है और उनके जो संस्कार है वो कभी बच्चों के हृदय में 4 बातें जगाएं। वो बातों से ही नहीं, अपने व्यवहार से। सबसे पहली, पाप से डर, भीति। दूसरी बात, संवेदनशीलता। तीसरी बात, कुल का गौरव। समझ गए? क्या है कुल का गौरव, ये उन्हें समझाए। और चौथी बात, उन्हें शिष्टाचार और विनय। ये चारों बातें बच्चों के हृदय में घोंट घोंट के भर दो, वो कहीं नहीं बिगड़ेंगे। यह पर उसके लिए हमें खुद को भी वैसा आदर्श प्रस्तुत करना हो। क्षमा जी उपस्थित होंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी सरिता जैन पाली से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी, 13 दिन जैन धर्म में, मतलब जैन धर्म में या सनातन धर्म में कोई खतानो 13 ही दिन क्यों रखे गए हैं? 12 दिन रखे हैं, 13 दिन। 13 दिन शुद्धि होती है, 13वें दिन शुद्धि होती है। आप पूछ रहे हैं 12 दिन क्यों होते? तो देखो, 12 राशियां हैं, उन सब राशियों का चक्कर खत्म हो जाए, उसके प्रतीक स्वरूप 12 दिन निकाल दो। 13वें दिन अपना काम शुरू करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। ये बात। अगला सरिता जी उपस्थित होंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी पूनम जी सिंघई। हाँ? एमपीईवी कॉलोनी। हाँ, दोनों सरिता है, तो क्रम से दोनों सरिता आ जाए क्रम से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि स्त्री घर और नौकरी दोनों को संभालती है, तो भी इसको समाज द्वारा नीचा दिखाया जाता है, तो क्या स्त्री होना एक अभिशाप है? किसने कहा स्त्री को नीचा दिखाया जाता है? घर नौकरी सब में देखती हूँ। आप लोगों का ऐसा अनुभव होगा, एहसास होगा, लेकिन हमारे देश में तो स्त्री को सबसे ज़्यादा मान दिया जाता है। पहले माँ बोलते हैं, फिर पिता बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, बाप माँ नहीं बोलते, माँ बाप बोलते हैं। समझ गए? माँ एक स्त्री को मिला संबोधन है जो मान का पहला अक्षर है। सीताराम बोला जाता है, राधे श्याम बोला जाता है। स्त्री कहाँ पीछे? तो बार-बार मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि आज की स्त्रियाँ
अपने आप को एक स्त्री के रूप में अच्छा महसूस नहीं करती, इसलिए वो पुरुष बनना चाहती है। और जब वो पुरुष बनने की होड़ में लगती है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कुछ कमतर किया जा रहा है, वो इन्फीरिटी का अनुभव करती। जबकि हर स्त्री के हृदय में इस बात की गर्वानुभूति होनी चाहिए कि एक स्त्री के पास जो नैसर्गिक गुण है पुरुष उसे कभी नहीं पा सकता। स्त्री को 2 कुल का दीपक कहा गया, पुरुष तो एक ही कुल का दीपक होता है। ये सौभाग्य आपको मिला है। तो अपने स्त्रीत्व में गौरवान्वित होइए, नार्योचित कर्तव्यों का पालन कीजिए, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके और अच्छा हो। काम काजी होना बुरा नहीं है और घर की व्यवस्था दोहरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका आनंद अनुभव में ले, ये मानकर कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है। नमस्ते महाराज श्री। हाँ। महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। नमोस्तु महाराज जी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हमारी छोटी सी जैन समाज है, मंदिर भी हम लोगों ने निर्मित किया और सभी लोग भरसक प्रयास करते हैं मंदिर में जितना भी अपना समय दे सकें, और साथ ही साथ हम लोगों का एक जो प्रयास है वो अधूरा रह जा रहा है कि यहाँ पर एक जैन मूर्ति है आदिनाथ भगवान की, और उसको वो खुले में विराजमान है, जिनको हम मंदिर में नहीं ला पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कैसा प्रयास करें कि वो जो मूर्ति है, ये मेरे ज्ञान में आई है, पहले भी मैं जब निकला था तब। जी। अब वो सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, जी। उस पर बैठ करके चर्चा करेंगे। भावना भाइये, जी। जल्दी कोई रास्ता निकले जी। और भगवान को भव्य दरबार में विराजमान किया जाए। जी। नमोस्तु महाराज। पूनम जी सिंघई राजिम से, और आपके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर प्रियंका जैन शहडोल से। नमोस्तु महाराज जी, पूरी राजिम समाज की ओर से नमोस्तु। मंचासीन सभी छुल्लक महाराज जियों के चरणों में क्षामी। महाराज जी, जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहते हुए भी खिला हुआ होता है, उसी प्रकार मनुष्य विपरीत विषम परिस्थिति में रहता हुआ अपने मानस स्थिति को क्यों डाउन हो जाता है? मतलब वो भी किस प्रकार कमल की तरह खिला हुआ रहे हमेशा? कमल इसलिए खिला रहता है कि वो अपनी नाल से जुड़ा रहता है, और मनुष्य है वो नाल को छोड़ देता है। जो मनुष्य अपने उसूलों और सिद्धांतों से बंधा रहता है, वो कैसी भी आपद विपद आए हमेशा खिला रहता है, और जो उससे भटक जाता है वो सब अनुकूलता में भी पस्त हो जाता है। डॉक्टर प्रियंका जी जैन शहडोल से, और आपके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के संस्थापक सदस्य विनय जी जैन चिरमिरी से। विनय हो गया कि इसी में था? है 2 और शहडोल वाले गए। डॉक्टर प्रियंका जी जैन शहडोल से। नहीं, चलो हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, फिलहाल तो मैं 50-60 साल से ऐसा सुनते आ रहा हूँ, मतलब 50 नहीं 40 साल से, लेकिन ये आज़ादी काल से चला आ रहा है। मनुष्य जाने के बाद अपने आप को स्वर्गीय लिखता है, तो सभी तो स्वर्गीय नहीं होते होंगे, तो ये मीठा सत्य है या सफ़ेद? ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि दुख में संवेदना देनी चाहिए। तो मर गया, लोग दुखी हैं, व्यथित हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो ठाड़स बंधाने के लिए कहते सदगति में ही गया होगा, इसलिए उसका नाम स्वर्गीय रख दिया, ताकि लोगों को लगे कि चलो गया तो अच्छे ठिकाने लगा, और उनका डर निकल जाए, कोई भूत मूत बन करके सिर में पेरे नहीं, ये चला गया स्वर्गीय। इसलिए एक व्यवस्था बना दी, कोई मरे पूरी जिंदगी नरक जैसा जिए पर नाम उसका स्वर्गीय रखे। अंजना जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे अपूर्व जी जैन उमरिया से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा भी चुलक जी, इच्छा भी चुलक। महाराज जी, मेरा प्रश्न मेरी भतीजी के लिए, बेटी के लिए है, और मेरी बहन के बेटा के लिए है। वो भतीजी की बेटी 3 साल की हो गई है, वो बोलती नहीं है, हूँ हाँ इस टाइप से करती है। तो उसने बोला चाची आप मेरे लिए, हितांशी के लिए पूछिएगा महाराज जी से क्या उपाय किया जाए। ये भावना भाई है, कई बच्चे हैं जिनका लेट प्रोग्रेस होता है,
हो सकता वो आगे बोले। आशीर्वाद दीजिए। अपूर्व जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन गुणायतन से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल जैन समाज उमरिया की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, स्वप्न में अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हो, उस समय भगवान की आंखें खुलती हुई दिखाई दें तो इसका क्या फल है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, जिनेंद्र भगवान का स्वप्न में दर्शन करना तो उत्तम है, पर आँखों का खुला देखना, हंसती हुई दिखना अच्छी बात नहीं। कभी भी ऐसा स्वप्न दिखे तो उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, और अगर ज़्यादा देर तक दिखे या बार बार दिखे तो भगवान के चरणों में जाके शांति धारा करनी चाहिए। नमोस्तु अक्षय जी और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी बनगांव से। एक साथ इधर आ जाओ। बस अब छुलक जी का होगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका है, लोगों को जो हमारे बीच लोग रहते हैं उनको रिकग्नाइज कैसे करें? हमारे बीच रहने वाले लोगों को रिकग्नाइज कैसे करें? क्योंकि ये लोग सुनते हैं बातें हमारी छुप छुप कर और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को, साथ रहने वाले लोगों को रिकग्नाइज कैसे करें? क्योंकि ये सुनते हैं बातों को छिप छिप कर और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए हमेशा एक बात का एहसास करो, मेरे चारों तरफ लोग हैं जो मेरी तरफ फोकस किए हुए हैं। आचार्य गुरुदेव का एक छोटा सा हाइकू तुम्हारे सवाल के उत्तर में। तेरी 2 आँखें, तेरी 2 आँखें, तेरी और 1000 सतर्क हो जा। क्या बोल रहा हूँ? तेरी 2 आँखें, तेरी और 1000 सतर्क हो जा। सब तरफ कैमरा है, सावधान। चलिए। नमस्ते। संस्कार जी बनगांव से और आपके बाद तैयार रहेंगे यश जैन एमपीबी कॉलोनी से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुदेव कभी कभी हम लोग सामूहिक पूजन करते हैं तो हम लोग स्थाप साथ में करते हैं, पर कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसी को मतलब विसर्जन करना पड़ता है, जाना होता है या जल्दी होती है, तो गुरुदेव तो इस मतलब साथ में वो स्थापना की है तो विसर्जन उसी में कर सकते हैं। वो अपनी थाली में विसर्जन करे, उस ठोने में विसर्जन ना करे। नमस्ते। चलिए। हाँ, चल लगी। यश जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रेयस जैन। यश श्रेयस 2 है, जल्दी। बस अब कोई का नहीं। अच्छा बुला। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रोफेशन डिमांड करता है कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एकदम फोकस्ड रहूं। मेरी प्रतिक्रिया उस चीज़ के पीछे तुरंत आनी चाहिए, लेकिन किसी दिन जब हमको अपना एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन किसी कारणवश अगर हमारी एकाग्रता या फिर जो प्रतिक्रिया की स्पीड है तो वो थोड़ी धीमी हो सकती है। किसी भी चीज़ को तुरंत उसके तरफ अपना फोकस शिफ्ट करना और अपनी प्रतिक्रिया तेज़ करना, उसके लिए महाराज जी मेडिटेशन क्या एक सॉल्यूशन है या फिर हमको कुछ अपने मन की एकाग्रता को मेंटेन करने के लिए कुछ? मुझे जैसा ध्यान है, रास्ते में बताया, शायद तुम पायलट हो जी। बहुत अच्छी बात। विमान उड़ाना है तो इसकी तो ट्रेनिंग भी मिली होगी, तो इस ट्रेनिंग के अनुरूप करो। एकाग्रता माने किसी भी बात के लिए अपने आप को तुरंत तैयार करना और उस अनुरूप प्रतिक्रिया देना। हमें देखते हो 1000 प्रकार के सवाल होते हैं, पहले सवाल से दूसरे सवाल का कोई तारतम्य नहीं होता, लेकिन मैं अपने चित्त को शिफ्ट करता हूँ कि नहीं, और उसी उत्तर में रहता हूँ, और पहले उत्तर का दूसरे उत्तर से कोई कनेक्शन नहीं रखता। इसको बोलते हैं मेंटल फाइलिंग। जो फाइल जब खोलनी खोलो और जब बंद करनी बंद करो, अभ्यास करने से होता है। भावना योग इसमें बहुत सहायक होगा। हाँ, और कौन है? श्रेयस जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी आभा गढ़वाल। महाराज जी लड़का तो नहीं बोल पा रहा है। ये देवसा गुरु पूजन में जयमाला पढ़ते हैं। विदेश क्षेत्र तीर्थंकर बीस राजे ब्रह्मान बंदे बधु वास रागे। ब्रह्मान का मतलब महाराज जी ने मालूम है, वो उसको विरहमान बना दिया।
जो वर्तमान में विहार कर रहे हैं वहाँ विद्यमान है ये। चलिए और आभा जी गढ़वाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। गढ़वाल, अच्छा। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी कि सुबह तो हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद जो कर्म करते हैं उसमें हमें ईश्वर का ध्यान इतना नहीं रह पाता, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने ईश्वर को मंदिर में सीमित कर रखे हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर तो हमारे मंदिर में बैठा है, बैठे रहो, सवेरे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। अब आज से पूजा करते समय आखिरी में एक प्रार्थना करो, भगवान मैंने आपकी पूजा आराधना की, आप इतनी कृपा करना कि आप मेरे साथ रहना, और जब मुझसे कुछ गलत हो मेरा हाथ पकड़ लेना, जीवन बदलेगा। चलिए हो गया सबका। अब संघ में क्षुल्लक जी का सवाल होगा। अब हम चलते हैं पूज्य क्षुल्लक संघ में और उनसे निवेदन। और कोई रह गए क्या? चलिए। नमोस्तु महाराज, मैं अलका जैन। महाराज जी जैसे दर्शन करते हैं और अपन जैसे धोख नहीं दे पाते हैं नीचे, तो उसका भी अपने को दोष लगता है क्या? शारीरिक परेशानी के कारण साइट का है तो नीचे नहीं हाथ बैठना। जोड़ के प्रणाम किया जा सकता है, जितना झुक सको उतना झुक लो। जी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अब हम चलते हैं पूज्य क्षुल्लक महाराजों के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन करते हैं पूज्य क्षुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों में कि हे महाराज श्री, आपके प्रश्नों के माध्यम से हम सबको बोधि लाभ हो। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल लोग सब जानते हैं कि बाहरी या उपलब्धियाँ क्या होती है, लेकिन भगवान आपसे निवेदन करना चाहते कि अंतरंग उपलब्धि क्या होती है और ये कितने प्रकार की, और इसे श्रावकगण किस प्रकार से पुरुषार्थ करके प्राप्त करें। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल है। अंतरंग या आंतरिक उपलब्धि क्या है? आंतरिक उपलब्धि और बाहरी की उपलब्धि तो वह है जो दिखती है। आंतरिक उपलब्धि वह है जिससे हमारा जीवन संवरता है। अगर मुझसे पूछो एक आम व्यक्ति के जीवन की आंतरिक उपलब्धि के रूप में क्या गिना जाए, तो मैं 4 बातों के बारे में कहूँगा। शांति, तुष्टि, पवित्रता और आनंद। तुम्हारे पास ये 4 बातें हैं तो समझना मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि घटित हो गई। तुम्हारे पास कितना पैसा है उसका कोई महत्व नहीं, तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा है इसका कोई महत्व नहीं, तुम्हारे पास कितनी पहचान है ये भी कोई महत्व नहीं, तुम्हारे कितने और कैसे संबंध है इसका भी कोई महत्व नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे पास शांति है कि नहीं, तुष्टि संतोष है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं, जीवन में आनंद है कि नहीं। यही तुम्हारी असल उपलब्धि है। इनके अभाव में जिन्हें तुम अपनी उपलब्धि के रूप में गिनते हो वो सब व्यर्थ है। ओम। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि महाराज श्री आपके प्रश्न रूपी दीपक से समाधान प्रकाशित हो सके। इच्छामि महाराज जी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी अष्टानिक पर्व चल रहे हैं और शास्त्रों में आता है कि सभी देवता 8 दिन तक नंदीश्वर द्वीप जाकर दिन रात पूजन अर्चन करते हैं, और इस समय नंदीश्वर द्वीप को समोशरण से भी अधिक महत्व दिया गया है एक तरह से। तो महाराज श्री, क्या किसी परिस्थिति में या किसी अपेक्षा से साक्षात भगवान से अधिक महत्व जिन बिंब जिन चैत्यालय का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यही बताता है। जिनेंद्र भगवान से भी जाता लाभ हम जिन बिंब से ले सकते हैं। चारों निकाय के देव नंदीश्वर जाते हैं, वो समोसरण में भी जा सकते थे। तीर्थंकर का सानिध्य छोड़कर तीर्थ में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समोसरण में जाओ तो केवल भगवान के दूर से दर्शन मिलेंगे, उसमें ही संतोष करेंगे। लेकिन जब साक्षात जिन बिंब के दर्शन करते हैं, अकृत्रिम जिनालियों में जाते हैं, तो अनुकृति ऐसी प्रतीत होती है मानो साक्षात भगवान हो। उनका दर्शन ही नहीं, उनकी पूजन, उनका अभिषेक, उनका प्रक्षाल सब करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए मुझे लगता है देवता लोग समोसरण न जाकर तीनों अष्टानिका में
नंदीश्वर दीप की वंदना अवश्य करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा जो मज़ा तीर्थ में वो तीर्थंकर में भी नहीं, ऐसा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। निवेदन है पूज्य श्री लक्ष्मी चिद्रूप सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको दिशाबोध प्राप्त हो। इच्छामी महाराज जी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अष्टानिक पर्व में एक नैमित्तिक कथा प्रचलित है श्रीपाल और मैना सुंदरी की। उसमें श्रीपाल को 700 व्यक्तियों के साथ कोढ़ हुआ और फिर अष्टानिक पर्व के बाद उनको उस रोग से मुक्ति मिली। तो महाराज जी, ऐसा उनका पाप कर्म का उदय था कि एक साथ हुआ और एक साथ उनका समाप्ति हुआ? और ग्रस्त जीवन में ऐसे कौन से कार्यों से, सामूहिक कार्य जिनसे सामूहिक पुण्य होता है और सामूहिक पाप में से बचने चाहिए? नमस्ते। देखिए, श्रीपाल चरित्र पढ़ते हैं, श्रीपाल चरित्र पढ़ते हैं तो श्रीपाल चरित्र में हमें पुण्य पाप का खेल स्पष्ट दिखता है। श्रीपाल के जीवन को देखें तो श्रीपाल ने मुनियों को कोढ़ी कहा था और उसके साथ उसके 700 साथी थे। उन सब ने मिलकर मुनियों का मजाक उड़ाया, उन्हें कोढ़ी और भांड कहा। एक राजकुमार होने के बाद भी उसे भांड निरूपित किया गया और उसे कोढ़ प्रकट हुआ। ये पाप का परिपाक था। श्रीपाल के चरित्र को आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि जब जब उसने पाप किया उसका पाप का प्रकोप पक कर आया, लेकिन उसके जीवन की विशेषता थी कि उसे तुरंत एहसास हुआ, उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया तो पुण्य उसका साथ दे दिया और वो बच भी गया। वो भाड़ कहलाया और अचानक उसकी वास्तविकता प्रकट हुई, वापस राज पा गया। उसे कोढ़ हुआ पर मैना सुंदरी जैसी एक पतिव्रता स्त्री उसे मिल गई, बहुत बड़े साम्राज्य का धनी हुआ और कोढ़ को के बाद भी वो कामदेव जैसा बन गया। ये पुण्य पाप का खेल है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रीपाल चरित्र एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जीवन का मर्म बोध होगा। निवेदन है पूज्य श्री लक्ष्मी समादर सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबके लिए समाधान मिले। इच्छामी महाराज जी। महाराज से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, द्रव्य 6 होते हैं, लेकिन जीव द्रव्य जो है जिसमें ज्ञान है, लेकिन वो अपने रूप जो कार्य होते हैं उनको वो नहीं कर पाता अच्छे से। लेकिन जो 5 द्रव्य हैं वो जड़ हैं, तो वो अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं। धर्म द्रव्य को देख लो, पुद्गल को देख लो, आकाश को देख लो। लेकिन जीव में इस प्रकार की विशेषता ज्ञान भी है, फिर भी वो इस प्रकार से अपने स्वभाव के रूप को तद्रूप क्यों नहीं कर पाता है? नमोस्तु महाराज जी। देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसका 2 तरीके से उत्तर दिया जा सकता है। पहला उत्तर मैं व्यवहारिक रूप में देता हूँ और दूसरा उत्तर सैद्धांतिक रूप में दूंगा। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान ही सारा उत्पात मचाता है। जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो ज़्यादा उछल कूद करता है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होता वो बहुत ठंडा होता। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। तो ज्ञान दुख का भी कारण है, ज्ञान सुख का भी कारण है। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है वो हमारे ज्ञान के कारण है। ज्ञान जब विपरीत दिशा में जाता है तो हमें भटका देता है, और किसी भटके हुए प्राणी को रास्ते पे लाना है तो उसका ज्ञान ही उसे लेके आ पाता है। तो ज्ञान में दोनों तरह की स्थिति है। इसलिए यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो ये कह सकते हैं ये ज्ञान का कमाल की करामात है। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य स्वभावतः शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध होते नहीं। और जहाँ शुद्धता होती है वहाँ विकृति नहीं होती, और जहाँ विकृति नहीं होती वहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता। लेकिन जीव और पुद्गल 2 द्रव्य ऐसे हैं
इनमें स्वभाव और विभाव दोनों प्रकार का प्रगमन होता है। ये शुद्ध भी होते हैं, अशुद्ध भी होते हैं। जहाँ अशुद्धि है वहाँ विकृति है। पुद्गल भी खेल बिगाड़ता है। जो अशुद्ध पुद्गल है वो भी स्वभाव से विभाव की ओर जाकर विकृतियाँ उत्पन्न करता है। और संसारी जीव अशुद्ध है, वो अशुद्ध जीव भी उत्पात मचाता है। तो ये अशुद्धि विकृति का परिणाम है। अशुद्धि का परिणाम विकृति है, अशुद्धि विकृति का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। तो जितनी अशुद्धि होगी उतनी विकृति होगी। अब हम सभी चलते हैं पूज्य श्री लक्ष्मी आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आदर्श सागर जी पूछ ले अपना सवाल। चलिए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबका जीवन ऑनलाइन आ सके, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, पहला प्रश्न अशोक गांधी जी अहमदाबाद से कर रहे हैं। चलिए, बहुत दिन बाद ऑनलाइन नंबर आया। हाँ महाराज जी, आज के ज़माने में सुख का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप डॉक्टर और वकील को न ढूंढें और पुलिस आपको न ढूंढे। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि यह तीनों लोग हमसे दूर रहे? सुखी होने का मतलब डॉक्टर और वकील को न ढूंढे, पुलिस आपको न ढूंढे। अच्छी बात है, ये भी एक नज़रिया है। हालांकि नीतिकारों ने सुखी मनुष्य की एक और अच्छी परिभाषा दी है। वो परिभाषा मैं बता देता हूँ, और इस परिभाषा को आत्मसात कर ले तो डॉक्टर और वकील के चक्कर में जाने के बाद भी आप सुखी कहला सकोगे। वो क्या है? सुखेन स्वपति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोता है और सुख से जागता है वो सुखी है। यानी जिसको सोने के लिए नींद की गोलियां न खानी पड़े और उठने के लिए अलार्म न लगाना पड़े, वो सुखी। ये भी एक धारणा बनाई जा सकती है। चलिए। प्रमोद पापड़ीवाल जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, चूहा अक्सर पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि पिंजरे में रखी रोटी उसे मुफ्त में क्यों दी जा रही है। इसी प्रकार आजकल के युवा मुफ्त में मिले क्रेडिट कार्ड से अनावश्यक शॉपिंग करके क्रेडिट कार्ड के माया जाल में फंस जाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि मुफ्त में मिली चीज़ों से हम कैसे सावधान रहें? बिल्कुल, चूहे का उदाहरण बहुत सुंदर है। मुफ्त की चीज़ें ऐसी ही होती हैं और व्यक्ति को इससे सावधान तो होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत समस्याएं हैं। और आज इस तरह के जो प्रवृत्तियां बढ़ गई है, इनके कारण व्यक्ति अनावश्यक तनाव का भी शिकार हो रहा है और इन्हीं वजहों से आत्महत्या जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने जेब को देखकर काम करना चाहिए। बढ़ते हुए उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण जो एक प्रकार का कंज्यूमरिज्म है, यही है जो व्यक्ति को उकसाता है चीज़ों को लेने के लिए। हर चीज़ के लिए आप तरह तरह के विज्ञापन देखते हैं, आवश्यकता न होने पर भी आप उसे खरीद लेते हैं और जेब में पैसा ना हो तो क्रेडिट कार्ड तो आपके पास है ही। तो ये आपको एक प्रकार से पूरी तरह से जकड़ने की प्रवृत्ति है। पर क्या बताएं, आजकल तो हर आदमी का जीवन ही क्रेडिट में। हमने तो सुना आजकल बच्चा पैदा करने के लिए भी लोन मिलता है, ऐसा हमने सुना है। डॉक्टर ने एक आदमी से कहा कि भैया तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा लोन में टहला करो। तो उसने कहा मेरा तो पूरा परिवार ही लोन पे चलता है। तब क्या करेंगे? ये जो प्रवृत्ति है उधारी की, ये अच्छी नहीं है और हमें ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना चाहिए। तनु जैन गाजियाबाद से भावना योग से संबंधित प्रश्न कर रही हैं। मेरा बेटा 8 वर्ष का है मगर उसका ना तो वेट बढ़ रहा है और ना ही हाइट। खाने में रुचि नहीं है, हर किसी से झगड़ा करता है और बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। मेरा प्रश्न यह है कि भावना योग से उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा क्या? कृपया समझाइए। अगर वो बच्चा भावना योग करे तो मुझे लगता है ज़रूर उसके स्वभाव में बदलाव आएगा और उसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो उस बच्चे को ढंग से मोटिवेट कीजिए। 8 साल का बच्चा भावना योग कर सकता है और उसे कराने की कोशिश कीजिए। नवीन जैन सिलसिले से प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, कुछ जानवर अपने मालिक की मार खाकर भी अपनी वफादारी नहीं भुलाते। इंसान का प्यार पाकर वफादारी क्यों भूल जाते हैं? एक बार किसी ने कुत्ते को आदमी कह दिया।
जैसे आदमी कहा तो कुत्ते ने कहा भैया तुम हमारी जात को बदनाम क्यों कर रहे हो? बोले क्यों? हम तुम्हें आदमी कह रहे हैं? बोले इसीलिए तो कह रहे हैं। बोले क्यों? हम कुत्ते हैं और आदमी से अच्छे हैं, क्योंकि हम जिसकी रोटी खाते हैं, ज़िंदगी भर उसके आगे दुम हिलाते हैं, उसकी वफादारी निभाते हैं, लेकिन आदमी तो हमसे गया बीता है, जो उसको जन्म देता है उसको ही घर से बाहर निकाल देता है। इसलिए हमें कुत्ता ही रहने दीजिए, हमें आदमी मत कहिए। काश आदमी इस हकीकत को स्वीकारे और अपने जीवन की दिशा तय करे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत्री विद्यासागर जी महाराज की।